हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी इको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है प्रकाश से, जिसकी अभी अभी दिया से शादी हुई थी। इसलिए प्रकाश की माँ उन्हें अपने घर लेकर आती है। वो दिया से कहती है कि वो प्रकाश का ख्याल रखे और उसे पहले की तरह बनाए। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि प्रकाश के साथ कुछ हादसा हुआ था, जिसकी वजह से प्रकाश काफी बदल चुका था। अब रात को जब प्रकाश काम कर रहा था तो दिया उसे रूम में बुलाती है और प्रकाश उसे कहता है कि वो अपना काम खत्म करके आएगा। जिसके बाद प्रकाश जब रूम में जाने लगता है तो वो देखता है कि नीचे बहुत सारा खून था। ये देखकर प्रकाश काफी डर जाता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो देखता है तो वहाँ पर खून नहीं था। ये देखकर प्रकाश काफी डर गया था। जब वो रूम में जाता है तो दिया उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन प्रकाश इतना डरा हुआ था कि वो दिया को डांटता है और चुपचाप सोने के लिए कहता है। जिसके बाद दिया भी गुस्सा होकर सो जाती है, लेकिन प्रकाश सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी जो प्रकाश को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे अपने घर में एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो और डर जाता है। वो दिया को उठाने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। जिसके बाद प्रकाश अगले दिन ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसके बॉस उसे काफी डांटते हैं। एक्चुअली प्रकाश के बॉस कोई और नहीं बल्कि दिया के पापा थे और वो नाराज थे क्योंकि प्रकाश ने दिया से शादी की थी। साथ ही प्रकाश ने सारा प्रोजेक्ट का काम खराब कर दिया था, इसलिए वो प्रकाश को काफी डांटते हैं। जिसके बाद गुस्से में प्रकाश घर आता है। अब प्रकाश का मूड पहले से खराब था, लेकिन तभी वो देखता है कि घर में काफी अजीब सी चीजें हो रही थी, जिससे प्रकाश काफी ज्यादा डर गया था। दूसरे दिन प्रकाश जब हॉल में जाता है तो उसे लगता है कि कोई उसे कर्टन से फांसी देकर मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो काफी डर गया था और वो उस कर्टन को निकालने लगता है। तभी वहाँ पर दिया आती है और प्रकाश का ये बिहेवियर देखकर उसे काफी अजीब फील हो रहा था। वो प्रकाश से कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि प्रकाश काफी अजीब बिहेव करने लगा था। जब प्रकाश डॉक्टर की बात सुनता है तो वो दिया पर गुस्सा होता है और गुस्से में वो उसे काफी बातें सुना देता है, जिससे दिया नाराज हो जाती है और प्रकाश से कहती है कि जब वो ठीक हो जाएगा तभी वो उसके पास वापस आएगी। ये बोलकर दिया घर छोड़कर चली जाती है। अब प्रकाश घर पर अकेला था और वो बहुत ज्यादा डर गया था। तभी वो एडवर्ड नाम के आदमी का वीडियो देखता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा था और वो बताता है कि उसने आज तक ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। अब ये सुनने के बाद प्रकाश तुरंत उसे मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो एडवर्ड को बता रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद एडवर्ड उससे पूछता है कि क्या इससे पहले भी उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। जिस पर प्रकाश कहता है कि यह सब कुछ उसके साथ तो नहीं हुआ था, लेकिन उसकी फर्स्ट वाइफ नीला के साथ हमेशा ऐसा कुछ हुआ करता था। अब ये बात सुनने पर एडवर्ड उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है, जिसके बाद प्रकाश उसे अपनी कहानी बताने लगता है। एक्चुअली प्रकाश एक कंपनी में जॉब करता है और वहाँ की बॉस दिया थी। दिया और प्रकाश को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दिया चाहती थी कि वो दोनों शादी कर लें, लेकिन प्रकाश ये बात अपनी माँ को बताने से डर रहा था। एक दिन प्रकाश देखता है कि उसकी माँ काफी उदास थी। वो माँ से इस बारे में पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि उसे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। एक्चुअली प्रकाश की माँ ने उसके पापा के साथ भाग के शादी की थी और तब से वो अपने गाँव वापस नहीं गई थी, इसलिए उन्हें अपने गाँव की काफी ज्यादा याद आ रही थी। अब जब प्रकाश ये सुनता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि वो उन्हें लेकर गाँव जाएगा। अब ये सुनने के बाद उसकी माँ काफी खुश हो जाती है और प्रकाश के साथ गाँव आती है। एक्चुअली प्रकाश ने सोचा था कि गाँव जाएगा तो माँ खुश हो जाएगी और जब माँ खुश होगी तो वो उसे दिया के बारे में बताएगा। जिसके बाद प्रकाश और उसकी माँ उनके गाँव आते हैं, जहाँ पर प्रकाश के माँ के अंकल थे। अंकल उन्हें बताते हैं कि अब बस वो और नीला ही बचे हैं, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई थी। अब नीला की बात करें तो नीला प्रकाश के मामा की बेटी थी, जिसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब जब प्रकाश की माँ नीला को देखती है तो उसे नीला बहुत पसंद आती है, क्योंकि नीला काफी संस्कारी थी और साथ ही वो अंकल का बहुत ध्यान भी रखती थी। अब इन सब बातों से प्रकाश की माँ काफी इम्प्रेस हो गई थी। साथ ही प्रकाश की माँ ने भाग के शादी की थी, जिसकी वजह से वो काफी बदनाम हो गई थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो प्रकाश की शादी नीला के साथ इसी गाँव में करवाएगी। जिसके बाद प्रकाश की माँ प्रकाश से शादी के लिए बात करती है तो वो शादी के लिए मना करता है, लेकिन इससे उसकी माँ काफी नाराज हो जाती है और प्रकाश से कहती है कि अगर उसने शादी नहीं की तो उन्हें बहुत दुख होगा। अब अपनी माँ को इतना इमोशनल होता हुआ देखकर प्रकाश भी अपनी माँ को मना नहीं कर पाता और वो नीला के साथ शादी कर लेता है।
लेकिन प्रकाश का चेहरा देखकर सबको समझ आ रहा था कि प्रकाश इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद प्रकाश और उसकी माँ नीला को लेकर अपने घर आते हैं। प्रकाश की माँ उन्हें एक नए घर में लेकर जाती है जहाँ पर प्रकाश और नीला रहने वाले थे। प्रकाश की माँ कहती है कि ये घर उनके पति ने बहुत प्यार से बनवाया था, लेकिन घर बनने के बाद उनके पति की मौत हो गई, इसलिए वो इस घर में नहीं रहना चाहती। वो पुराने घर में ही रहेगी जहाँ पर उनके पति की यादें हैं। ये बोलकर वो उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद नीला प्रकाश का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है, लेकिन प्रकाश उसके साथ बात नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि नीला की वजह से उसकी शादी दिया से नहीं हो पाई। जिसके बाद प्रकाश ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि दिया ने यहाँ का ऑफिस छोड़कर मुंबई का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उसे भी प्रकाश की शादी के बारे में पता चल गया था। अब प्रकाश के दोस्त उसे कहते हैं कि अगर उसने शादी कर ही ली है तो वो उस शादी को निभाए, दिया के बारे में ना सोचे। लेकिन प्रकाश इतनी जल्दी दिया को भूलने वाला नहीं था। तो वही नीला की बात करे तो वो छोटी छोटी बातों पर घबराया करती थी, जैसे कि अगर कोई आवाज आई तो वो काफी डर जाती थी। और उसकी यही मासूमियत देखकर प्रकाश भी उसे पसंद करने लगा और उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। प्रकाश और नीला दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगे थे। अब एक दिन वो दोनों एक मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो शो हाउसफुल था, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दूसरी मूवी देखेंगे। लेकिन वो हॉरर मूवी थी, जिसकी वजह से नीला काफी डर जाती है और थिएटर में ही प्रकाश को घर चलने के लिए कहने लगती है। अब नीला को डरा हुआ देखकर प्रकाश भी उसे घर लेकर आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद भी नीला काफी ज्यादा डरी हुई थी। जब वो रात को सोती थी तो उसे ऐसा ही लगता कि कोई उसे बुला रहा है। उसे बार बार अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जिससे नीला बहुत ज्यादा डर गई थी। अब जब प्रकाश ये देखता है तो वो नीला को लेकर हॉस्पिटल जाता है, तो डॉक्टर बताती है कि ये सब नीला की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसा काफी लोगों में होता है कि उन्हें किसी बात का डर लगता है, इसलिए वो उनसे कहती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे। वो नीला को कुछ टैबलेट्स देती है और बताती है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद प्रकाश नीला का बहुत ध्यान रखने लगता है। लेकिन एक दिन प्रकाश को एक मीटिंग की वजह से रात को ऑफिस जाना पड़ता है। अब नीला उसे रोक रही थी, लेकिन प्रकाश कहता है कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो अपने ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद नीला घर में अकेली थी और उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी नीला देखती है कि कोई आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही थी। अब नीला इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे कोई कह रहा था कि वो खुद को खत्म कर ले। अब नीला भी खुद को रोक नहीं पाती और वो खुद को खत्म कर लेती है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस आती है और सब कुछ देखने पर वो समझ जाती है कि नीला ने खुद को खत्म कर लिया था, और इस बात से प्रकाश को बहुत बड़ा सदमा लगा था। अब नीला की मौत को कुछ दिन हो गए थे, लेकिन प्रकाश अभी नीला को भूला नहीं था। उसे बार बार नीला की याद ही आती थी, इसलिए उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। अब प्रकाश की यह हालत देखकर उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगी थी। तभी वहाँ पर प्रकाश के दोस्त आते हैं और वो उसकी माँ को बताते हैं कि प्रकाश दिया से प्यार करता था और दिया आज भी प्रकाश से प्यार करती है, इसलिए अगर दिया प्रकाश के लाइफ में आ जाएगी तो प्रकाश की लाइफ पहले जैसी हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद प्रकाश की माँ भी इसके लिए मान जाती है। वो उसके दोस्तों को दिया से बात करने के लिए कहती है और उसे पता चलता है कि दिया आज भी प्रकाश से प्यार करती है। जिसके बाद उन दोनों की शादी हो गई और तब से उसके घर में अजीब सी चीजें होने लगी थी। अब ये सब सुनने के बाद एडवर्ड प्रकाश के साथ घर आता है और उसे कहता है कि वो सो जाए, क्योंकि एडवर्ड और उसकी टीम प्रकाश के घर को एनालाइज करने वाली थी। जिसके बाद प्रकाश जाकर शांति से सो जाता है, तो वही एडवर्ड और उसकी टीम अपने काम पर लग जाती है। दूसरे दिन जब प्रकाश की आँख खुलती है तो एडवर्ड उसे बताता है कि उसने पूरे घर को एनालाइज किया और उसे पता चला कि इस घर में अभी तो कोई आत्मा नहीं है। एडवर्ड कहता है कि उसने सिक्योरिटी के लिए काफी कैमरास लगा दिए हैं, ताकि अगर वो आत्मा बाद में आएगी तो एडवर्ड को पता चल जाएगा। इसलिए वो प्रकाश से कहता है कि वो चिंता ना करे। साथ ही वो उसके कलाई पर एक काला धागा बांधता है और कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो एडवर्ड को कॉल करे। ये बोलकर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। अब प्रकाश भी काफी रिलैक्स फील कर रहा था, इसलिए वो दिया को वापस घर लेकर आता है। दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। अब एक दिन दिया को भी रात को कॉल आता है और उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था। जिसके बाद दिया मीटिंग के लिए जाने लगती है, लेकिन ये सुनकर प्रकाश काफी डर गया था। वो उसे जाने से रोक रहा था, लेकिन दिया कहती है कि वो कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगी। ये बोलकर दिया वहाँ से चली जाती है। अब जैसे दिया घर से जाती है, फिर से प्रकाश को वही आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे प्रकाश काफी डर जाता है
और एडवर्ड के ऑफिस जाता है। एडवर्ड भी प्रकाश का इंतजार कर रहा था। प्रकाश उसे कहता है कि वो उसे मारना चाहती है। अब ये सुनने के बाद एडवर्ड उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, तो प्रकाश डर के मारे उसे सब कुछ सच बताने लगता है। एक्चुअली प्रकाश ने ही नीला को जानबूझकर डराया था। वो जानता था कि नीला कितनी डरपोक है और छोटी छोटी बात पर डर जाया करती है, इसलिए प्रकाश जानबूझकर घर में वो आवाजें निकाल रहा था जिससे नीला डर जाए। एक्चुअली प्रकाश को बहुत अमीर बनना था, इसलिए उसे दिया से शादी करनी थी। उसे बस दिया की प्रॉपर्टी और वो कंपनी चाहिए थी, इसलिए वो दिया से प्यार का नाटक कर रहा था। लेकिन प्रकाश की माँ ने उसकी शादी जबरदस्ती नीला से करवाई, इसलिए प्रकाश काफी गुस्से में था। वो नीला को डिवोर्स भी नहीं दे सकता था क्योंकि ऐसा उसकी माँ होने नहीं देती। इसलिए प्रकाश ने फैसला किया कि वो नीला को खत्म ही कर देगा, जिसके बाद वो दिया के साथ शादी कर सकता है और उसे दिया की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसलिए प्रकाश ने ये सब कुछ प्लान बनाया। उसने जानबूझकर नीला को डराना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने नीला को टैबलेट्स भी दी ताकि वो और वीक हो जाए। और एक दिन प्रकाश ने नीला को इतना डराया कि उसने खुद की जान ले ली और इस तरह से प्रकाश का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। जब एडवर्ड प्रकाश की बातें सुनता है तो वो प्रकाश पर काफी गुस्सा होता है। वो प्रकाश से कहता है कि नीला की आत्मा ही प्रकाश को मारना चाहती है, क्योंकि जब प्रकाश ने नीला को मारा था तो नीला प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से नीला की आत्मा भटक रही थी और वो प्रकाश को भी टॉर्चर करना चाहती थी। अब यह सुनने के बाद प्रकाश काफी डर जाता है और एडवर्ड से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे बचा ले, लेकिन एडवर्ड उसे मना करता है। वो कहता है कि उसने एक मासूम लड़की को मार दिया, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। जिसके बाद प्रकाश घर आता है तो उसके सामने वही आत्मा आ जाती है। अब प्रकाश उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रकाश इतना डर गया था कि वो भी खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। जिसके बाद कहानी 2 मंथ आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम प्रकाश को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में था। उसके हाथों को बांध कर रखा गया था क्योंकि 2 महीने में प्रकाश ने खुद को 10-12 बार खत्म करने की कोशिश की थी। प्रकाश को अभी भी वो आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाया करता था। जिसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि प्रकाश के घर में कोई आत्मा नहीं थी। एक्चुअली प्रकाश ने नीला को डराने के लिए काफी सारी हॉरर मूवीज देखी थी, साथ ही उसने काफी रिसर्च भी किया था और इस तरह से उसने नीला को डराया था। लेकिन जब नीला की मौत हुई तो प्रकाश का रिसर्च ही उस पर भारी पड़ गया। प्रकाश ने अब तक जो भी सोचा था उसे वो इमेजिन करने लगा। उसे वो इल्यूजन होने लगा कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, यानी कि प्रकाश के पीछे कोई आत्मा नहीं पड़ी थी, बल्कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। अगर एडवर्ड चाहता तो ये बात प्रकाश को बताकर उसे डॉक्टर के पास ले जा सकता था, लेकिन एडवर्ड कहता है कि उसने नीला को मार दिया था, इसलिए प्रकाश की यही सजा थी कि वो पागल बनकर ही अपनी जिंदगी बिताए। इसलिए एडवर्ड ने प्रकाश से झूठ बोला कि नीला की आत्मा उसे खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से प्रकाश पूरी तरह से पागल हो गया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इको मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।